नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि प्रिया। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक शरद पवार के आवास पर हुई, जो कि एनसीपी चीफ हैं, और इस बैठक में गठबंधन के सबसे अहम मुद्दे यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर फैसला होना था, लेकिन यह फैसला जो है वो अटक गया। दरअसल विपक्षी पार्टियों ने देश भर में साझा रैलियां करने का फैसला लिया है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर में होगी और अक्टूबर में भोपाल से शुरू होगी। इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक के बाद कांग्रेस नेता ने बताया कि किस तरीके से बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के 14 में से 13 सदस्य ही मौजूद थे। ईडी के समन के कारण तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी बैठक में शामिल नहीं हुए। वहीं यह भी कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में रैलियां करने का फैसला लिया गया है। पहली रैली अक्टूबर के पहले सप्ताह में भोपाल में होगी और वहीं इस रैली में मोदी सरकार ने बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव भी होना है, लिहाजा इंडिया यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की पहली रैली के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को चुना गया है और यहीं पर पहली रैली शुरू होगी। वहीं कांग्रेस महासचिव के तरफ से यह भी बताया गया कि गठबंधन की पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी कोई भी फैसला नहीं हुआ है। सभी पार्टियां मिलकर इस बारे में जल्द से जल्द फैसला करेंगी और बैठक में देश में जातीय जनगणना कराने की भी मांग की गई। कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया कि उनके गठबंधन इंडिया की मीडिया कमेटी टीवी चैनल के उन एंकरों का नाम भी तय करेगी जिनके शो का सारी विपक्षी पार्टियां बहिष्कार करेंगी। और वहीं आज एंकर के नामों की भी घोषणा कर दी गई है। इन एंकर के शोज में जो नेता होंगे वो नहीं जाएंगे और अपनी किसी भी तरीकों को लेकर यहां बयान नहीं देंगे। बैठक में शामिल हुए आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि कुछ एंकर भड़काऊ कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा। और वहीं आपको भी बता दें कि कई ऐसे फेमस चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर कहा गया है कि इनके अगर नाम के शोज होंगे तो जो अधिवक्ता होंगे, जो प्रवक्ता होंगे, वो इन टीवी चैनलों के एंकरों के शोज में नहीं जाएंगे। सभी विपक्षी पार्टियां जो है इसका बहिष्कार करेंगी। वहीं जहां सभी की नजरें दिल्ली की यानी कि विपक्षी एकजुटता के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में यह चर्चा थी कि सीट शेयरिंग का फैसला जो है वो हो सकता है और इसमें काफी मगजमारी भी हो सकती है, काफी मारामारी भी हो सकती है, क्योंकि तमाम विपक्ष के दल जो है वो यही कहेंगे कि उन्हें ज्यादा सीट चाहिए या वो ज्यादा सीट लेने के हकदार कहलाते हैं। लेकिन नतीजा यह निकल कर आया कि इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब बैठक हुई दिल्ली में, जो कि एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर हुई, इस बैठक में सबसे अहम मुद्दे यानी कि जो सीट शेयरिंग का मामला था उसमें पेच फंस गया। इसका कोई फैसला ही नहीं हुआ, लेकिन इस पर बातें जो है वो मंजूर की गई कि देश भर में साझा रैलियां जो है वो उसे निकाला जाएगा। इसका फैसला लिया गया, जिसकी शुरुआत अक्टूबर से ही होगी और भोपाल से इसकी शुरुआत होगी। देखिए, यह भी आपको बता दें कि बिहार में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, लेकिन वो भी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। दरअसल कारण था कि उन्हें डेंगू हो गया था और यह भी एक कारण रहा कि इसमें कई ऐसे कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो मेंबर है वो नहीं शामिल थे। तो आखिर ऐसे में सीट शेयरिंग की जो बात है उस पर फैसला कैसे लिया जाएगा, उस पर निर्णय कैसे लिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।